सभी को राधे राधे। आज मार्केट यहाँ पर एक गैप अप ओपन हुआ। एक अच्छा खासा गैप अप यहाँ पर आपको देखने को मिला। निफ्टी जो है 75 पॉइंट और बैंक निफ्टी लगभग 253 पॉइंट के आसपास यहाँ पर आपको गैप अप ओपन हुआ। बट फिर भी मार्केट यहाँ पर सेलिंग टू साइडवेज मार्केट यहाँ पर आकर के क्लोज किया। और क्यों मैंने आपको पहली कैंडल यहाँ पर जब ये ओपन होते ही रेड कैंडल बनी, उसी टाइम पर मैंने आपको जो अपना लाइव ट्रेडिंग का स्टूडेंट ग्रुप है वहाँ पर क्लियरली कह दिया था, इवन हैपनिंग बिफोर दैट, कि मार्केट यहाँ पर जैसे ही अगर ये पहले रिट्रेसमेंट करना स्टार्ट कर देता है उस कंडीशन में मैं यहाँ पर बाइंग नहीं करूँगा। मेरा यहाँ पर प्लान बाइंग का ही है, बट मैं यहाँ पर बाइंग बिल्कुल भी नहीं करूँगा अगर मार्केट रिट्रेसमेंट करना शुरू कर देता है। और इवन उसके बाद में भी आप देखोगे तो कंटिन्यूस मैं आपको बताता रहा कि यहाँ पर मार्केट देखो बायर को ट्रैप कर रहा है, बायर को बुला रहा है ना, वापस स्टॉप लॉस। फर्दर यहाँ पर कंटिन्यूस बायर को मार्केट एक्टिवेट करा रहा है, यहाँ पर फर्दर बायर आ रहे हैं और मार्केट में उनके स्टॉप लॉस खाते हुए डाउन साइड मोमेंटम कर रहा है। तो ये क्यों हुआ, कैसे, मैं पहली कैंडल के अंदर ही समझ गया कि मार्केट यहाँ पर ऊपर आज के दिन नहीं जाने वाला है। क्या इसके पीछे की साइकोलॉजी है, एक एक पॉइंट को डिटेल में समझेंगे और कल के दिन मार्केट काफ़ी इंटरेस्टिंग रह सकता है। तो कैसे वहाँ पर स्टॉप लॉस को आइडेंटिफाई करते हुए इंट्राडे के अंदर प्रॉपर ट्रेड को कैसे प्लान करें, क्या हमारी वहाँ पर जो है मार्केट के अंदर साइकोलॉजी होनी चाहिए मॉर्निंग आवर के अंदर, कि कैसे यहाँ पर स्टॉप लॉस कहाँ पर है, मार्केट अगले दिन ओपन कैसा होगा, फर्स्ट मोमेंटम कैसा होगा, उसके बेसिस पर कैसे हमें ट्रेड प्लान करना है। काफ़ी चीज़ें मैटर करती है, एक एक पॉइंट को यहाँ पर डिस्कस कर। यहाँ पर अगर आप देखोगे क्लियरली मार्केट ने क्या किया, ब्रेकआउट पहले सेलिंग के अंदर आया, फिर जाकर के रिवर्सल, स्ट्रॉन्ग रिवर्सल आया और मार्केट में अच्छा खासा मोमेंटम अपसाइड आकर के लास्ट में क्लोज किया। तो यहाँ पर जब ब्रेक करने के बाद में ऊपर कोई भी मार्केट इस एरिया में बायर आए होंगे तो उनके स्टॉप लॉस आपको कहाँ मिलेंगे, 25,000 के लेवल के नीचे की तरफ। उससे पहले कहीं पर भी बायर के स्टॉप लॉस आपको नहीं मिलने वाले हैं। और डायरेक्टली मार्केट में अपर साइड कोई भी सेलर जो है उसके स्टॉप लॉस यहाँ पर अवेलेबल है नहीं, सिर्फ और सिर्फ बायर के हैं। तो मार्केट क्या करेगा, क्या मार्केट यहाँ से डायरेक्टली डाउन साइड आकर के इस पॉइंट से सेलिंग के अंदर कन्वर्ट होकर के बायर के एसएल को खा सकता है? पहली बात नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मार्केट में कंटिन्यूस ब्रेकडाउन दिख रहे हैं, साथ में 57,000 का जो लेवल है बैंक निफ्टी के अंदर वो भी वहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल की तरह काम कर रहा है। तो ऐसे में डायरेक्टली पूरा सेलिंग के अंदर कन्वर्ट हो पाना, वो भी आफ्टर गैप अप, ये एक अच्छी कंडीशन नहीं होगी। ये मैंने आपको बताया था कि फ्लैट या गैप डाउन में ओपन होता है तब हम सेलिंग साइड के अंदर प्लान करेंगे 100%। इन बायर को मार्केट टारगेट करते हुए एक सस्टेनेबल जो मोमेंटम है अच्छा खासा सेलिंग में आते हुए आपको दिखेगा। बट मार्केट ने क्या किया, ओपन हुआ, पहली कैंडल बनाई सेलिंग के अंदर, इमीडिएटली मार्केट ने जो हायर साइड पे जो रेजिस्टेंस है वहाँ से सेलिंग दिखाया। तो अब यहाँ पर एक कंडीशन तुरंत अलाउ हो जाती है कि ये सेलिंग में आया फिर मार्केट बाइंग में जा रहा है। अगर हम भी ये सोच रहे हैं कि मार्केट सेलिंग में आकर के बाइंग के अंदर जाएगा तो प्रीवियस डे का चार्ट पैटर्न सेम बना है, ऐसा अगले दिन मार्केट रिपीट नहीं करेगा किसी भी कंडीशन में। और यहाँ पर खासकर पूरे दिन मार्केट अपसाइड स्ट्रॉन्ग रहा, डाउन साइड क्या है, क्लोजिंग प्राइस का सपोर्ट, ये इस एरिया का सपोर्ट, डाउन साइड सपोर्ट, तो सिर्फ और सिर्फ सपोर्ट हैं। मार्केट में सपोर्ट को देख करके कौन आता है, जैसे मैंने आपको वीडियो के अंदर समझाया था, जो चार्ट ट्रेडिंग की मैंने कोर्स की फर्स्ट पार्ट डाला था उसके अंदर समझाया था कि सपोर्ट के ऊपर मार्केट में कौन एक्टिवेट होगा, बायर एक्टिवेट होंगे। किस तरीके से आ रहा है, प्रॉपर मोमेंटम के बाद में रिट्रेसमेंट कर रहा है तो यहाँ पर कौन आ रहे हैं, बायर एक्टिवेट हो रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन में क्या यहाँ से कंटिन्यू मार्केट रिवर्सल कर सकता है? नहीं। साथ में प्रीवियस डे चार्ट पैटर्न भी बना, तो क्या मार्केट ऐसा रिपीट करेगा? नहीं। और मैं मार्केट गलती से भी ब्रेक कर जाता है तो क्या ये सस्टेन कर सकता है? नहीं। क्योंकि हर कोई फिर एक ही चीज़ सोच रहा है, सपोर्ट पर बाय, यहाँ पर बायर एक्टिवेट, इस तरीके से मोमेंटम करेगा तो चार्ट रिपीट हो रहा है तो लोग वैसे भी बाय करेंगे, यहाँ पर भी बाय। और तीसरा कि मार्केट यहाँ पर ब्रेक करेगा तो वैसे भी मार्केट में सब बाय करने वाले हैं, इसीलिए ऐसे मोमेंटम यहाँ पर किसी भी कंडीशन में बाइंग साइड मोमेंटम सस्टेन नहीं कर सकते। इन्हीं पॉइंट को समझते हुए पहली कैंडल के अंदर ही मैंने कहा था कि हमें बाइंग साइड में भी ट्रेड प्लान नहीं करना है, मार्केट इस तरीके से बाइंग के अंदर नहीं जा सकता। प्रॉपर तरीके से आज के दिन पेशेंस रखना है। अगर कोई ट्रेड नहीं भी बनती है तो पेशेंस के साथ में यहाँ पर बिना ट्रेड करने रह जाओ, मार्केट के अंदर अननेसेसरी लॉस मत करो ऐसे दिन में जब कोई सेटअप यहाँ पर नहीं बन रहा है।
ये होता है एक ट्रेडर का डिसिप्लिन। कितना पैसा कमाया, क्या किया, कहाँ पर एंट्री की, उन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता। आपके रूल हैं, आपका पेशेंस है, सेटअप है, अगर इनको फॉलो कर रहे हो तो मार्केट में कंटिन्यूस आने वाले मार्केट के अंदर हमेशा पैसा कमा पाओगे। क्योंकि हमेशा मार्केट रहेगा, एक दिन का काम होता नहीं है। हमेशा मार्केट में इंट्राडे का यही मतलब है, हर दिन आओ, मार्केट को समझो, पहला मार्केट की डायरेक्शन को समझो कि कहाँ जाने वाला है, उसके बेसिस पर फिर मार्केट में सेटअप यूज़ करो कि कौन से टाइमिंग पे, जैसे मैं मोस्टली मॉर्निंग आवर्स के अंदर ट्रेड करता हूँ, तो मॉर्निंग आवर्स के अंदर कौन से सेटअप यूज़ करना है, एमएमएस के बेसिस पर जैसे हम वहाँ पर सेटअप यूज़ करते हैं, उसके बाद में वहाँ पर एंट्री, और फिर हमेशा प्रॉपर एग्जिट का आइडेंटिफाई करना कि मार्केट में एसएल और टारगेट हमारा कहाँ पर होने वाला है। हर एक पॉइंट को एक पार्ट ऑफ प्रोसेस की तरह देखो। अगर प्रोसेस को फॉलो करोगे तो मार्केट में कंटिन्यूस आप पैसा कमा पाओगे। अगर प्रोसेस नहीं करोगे और कोई गलती करने से भी आपको पैसा मिल रहा है तो वो एक दिन मिलेगा, आने वाले 10 दिनों के अंदर मार्केट पूरा लेकर के चला जाएगा, और इवन 10 टाइम आपके पास में जितना कैपिटल है पूरा मार्केट ले जाएगा। तो यहाँ पर कल के दिन यहाँ पर समझ लेते हैं कि कैसा मार्केट रहने वाला है। ये तो मैंने आपको बताया था क्लियरली कि मार्केट आज के दिन साइडवेज टू सेलिंग साइड के अंदर रह सकता है, जो कि एग्जैक्ट रहा। बैंक निफ्टी थोड़ा सा एक्स्ट्रा सेलिंग के अंदर आ गया। यहाँ पर आप समझते हैं कि कैसा मार्केट रह सकता है। यहाँ पर जो भी सेलर मार्केट में आए होंगे इस पॉइंट पर, यहाँ पर कोई भी सेल करके बैठा हो, उसके एसएल आपको कहाँ मिलेंगे, इन एरिया के ऊपर या फिर इन एरिया के ऊपर। आपको मेजॉरिटी स्टॉप लॉस इस एरिया के ऊपर यहाँ पर मिलने वाले हैं। कोई भी बायर यहाँ पर मार्केट के अंदर पोजीशन होल्ड करके बैठा है तो उसके स्टॉप लॉस आपको कहाँ मिलेंगे, यहाँ पर भी कोई बायर है 25,000 लेवल के नीचे, इसके ऊपर डायरेक्टली इस लेवल के नीचे ही आपको एसएल मिलेंगे। तो ऐसी सिचुएशन में यहाँ पर पुट राइटर आ चुके हैं, यहाँ पर कॉल राइटर आ चुके हैं। जब तक मार्केट में अच्छी खासी ओपनिंग नहीं मिलती है, इस रेंज के अंदर मार्केट यहाँ पर साइडवेज रहने वाला है। थोड़ा यहाँ पर हो सकता है आज कल के दिन यहाँ पर एक्सपायरी, जब तक एक्सपायरी ना हो तब तक यहाँ पर साइडवेज हो। एक्सपायरी के दिन निफ्टी के अंदर एक बड़ा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो कहाँ पर हमें ट्रेड करना है, मार्केट अगर गैप अप वगैरह ओपन हो तो मैं बाइंग साइड के अंदर तब तक इंटरेस्टेड नहीं हूँ जब तक मार्केट इस लेवल के डायरेक्ट ऊपर ओपन ना हो। जब तक इसके ऊपर ओपन नहीं होगा तब तक मैं बाइंग के अंदर इंटरेस्ट नहीं हूँ। एक बड़े गैप अप के अंदर जो भी सेल करके बैठा है बड़े गैप अप में ट्रैप हो जाएगा, मार्केट उनको डायरेक्टली टारगेट करते हुए ऊपर जा सकता है। बट अगर मार्केट इस रेंज के अंदर ओपन होता है और या फिर मार्केट छोटा मोटा गैप अप भी ओपन होता है, यहाँ से अगर रिजेक्शन ले लेता है तो फिर हमें सिर्फ और सिर्फ सेलिंग साइड का यहाँ पर ट्रेड प्लान करना है। बाइंग साइड के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचना है, क्योंकि मार्केट अभी रेंज दिख रही है, स्टॉप लॉस की रेंज दिख रही है, यहाँ पर एसएल पड़े हैं, यहाँ पर एसएल पड़े हैं। डायरेक्टली मार्केट कहीं पर मोमेंटम कर नहीं सकता। उसी कंडीशन में जैसे फ्लैट ओपन होता है तो भी यहाँ पर मार्केट के अंदर डाउन साइड सपोर्ट है, तो यहाँ पर इसको देख करके क्या हमें बाय करना है, नहीं। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होने के बाद में डाउन साइड आता है तो हमें मार्केट में बाइंग साइड के सेटअप के बजाय सेलिंग साइड का व्यू प्लान करना है। अगर मार्केट जब तक इस लेवल के ऊपर है, इस एरिया के ऊपर है, तो हमें सेलिंग साइड का यहाँ पर ट्रेड प्लान करना है। मार्केट के अंदर अगर डाउन साइड आना स्टार्ट करता है तो एक सेलिंग साइड का मोमेंटम आपको देखने को मिल सकता है। इसी के बेसिस पर गैप डाउन अगर मार्केट ओपन होता है तो भी मॉर्निंग के अंदर यहाँ पर आपको सेलिंग साइड का मोमेंटम देखने को मिलेगा। अब दो कंडीशन होती है, एक डायरेक्ट आ जाए, एक ट्रैप करके मार्केट मोमेंटम करे, तो वो मार्केट पर डिपेंड है। जो भी होगा मैं आपको लाइव मार्केट ग्रुप के अंदर मॉर्निंग की जो फर्स्ट कैंडलस्टिक है 9:15 की, जो फर्स्ट मोमेंटम होगा उसके बेसिस पर जहाँ पर भी सेटअप बनेगा वो सब चीज़ें मैं आपको ग्रुप के अंदर वहाँ पर चीज़ें शेयर कर दूंगा। तो यहाँ पर जो सेलर मार्केट के अंदर आए हैं काफ़ी अच्छी खासी सेलिंग देखने को मिली, तो ऐसी कंडीशन में इन्हीं सेलर के फेवर में हमें ट्रेड प्लान करना है। फ्लैट टू स्मॉल गैप अप के अंदर हमें यहाँ पर सेलिंग साइड का व्यू प्लान करना है। जब तक इन सेलर के स्टॉप लॉस मार्केट में हंट नहीं होते तब तक इन सेलर के फेवर में हमें ट्रेड प्लान करना है। मार्केट यहाँ पर डाउन साइड की तरफ आते हुए दिख सकता है। अगर इसके फेवर में अच्छा खासा गैप डाउन ओपन होता है दैट इज़ ऑल्सो ए गुड कंडीशन, मार्केट फिर अपसाइड नहीं जा पाएगा। सेलिंग साइड में हमें यहाँ पर अपना व्यू रखना है। सेलिंग साइड के सेटअप को एमएमएस के बेसिस पर जो भी सेटअप यहाँ पर बनेगा वो सेटअप हम यहाँ पर आइडेंटिफाई करेंगे, इसके अंदर ट्रेड प्लान करेंगे। सीखते रहिए, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।